और हम वो तुम्हारा हाथ झटक कर ये साबित कर चुकी है कि उसकी नजर में तुम्हारी क्या औकात है। पर अफसोस तुमने भाई की इज्जत की खातिर वो मौका तुम्हारी क्या औकात है। जिंदगी इंसान को खुश होने का सिर्फ एक बार ही मौका देती है। फिर रिता की शादी हो जाए। फिर तो तुम मुझे हमेशा अपने साथ ही पाओगे। उस दिन तुमने जो कुछ भी किया मेरी वजह से किया। अपने फैसले पे कभी मत पछताना और अरहम को भूल जाओ। सारून, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी से पहले ड्रामा से शिकंजा में नए आने वाले एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि रिदा बेचारी ने अपने भाई की इज़्ज़त की खातिर अपने भाई के बात की मान रखी और अपनी मोहब्बत का सर नीचा कर दिया और उसका हाथ झुठला दिया और वहीं से अपने भाई की तरफ कदम रोक दिए और उसने अपने भाई का कहना मान लिया क्योंकि वो मजबूर थी। और यहाँ रानी ने जब ये सारा माजरा देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और उसके दिल को इत्मीनान हो गया कि जैसा जैसा वो चाहती है वैसा वैसा वो साकिब से कुछ सब कुछ करवा लेती है। उससे कुछ कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ उसने जो चाल चली थी उसकी वो चाल कामयाब होकर रह चुकी है और इधर दूसरी जानिब रिदा बेचारी निढाल होकर रह चुकी है। आज उसने अपनी मोहब्बत का सर नीचा कर दिया है। रिदा आज भी अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पा रही, लेकिन फ़िज़ा जब उसके पास आती है और उसे तसल्ली देती है और उसे यही कहती है कि मोहब्बत में खुशी जो है इंसान को ज़िंदगी में खुश होने का एक मौका मिलता है। अफसोस कि वो तुमने साकिब भाई की वजह से गंवा दिया। इधर अब अरहम की भी माँ उसकी दूसरा रिश्ता तलाश करने की कोशिश कर रही है और अरहम को मुख्तलिफ़ किस्म की लड़कियां दिखा रही है, लेकिन अरहम है कि वो अपनी माँ से अब भी यही कहता है कि मैं रिदा से मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ रिदा से ही शादी करूँगा और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ रिदा ही चाहिए। उसकी माँ फिर से परेशान हो जाती है क्योंकि वो पहले भी जब अपने बेटे की ऐसी हालत देखी तो वो अपने बेटे की खुशी की खातिर सब कुछ वो कर डाली। उसने अपनी इंसल्ट भी करवा डाली, लेकिन फिर भी उसकी भाभी ने हामी ना भरी, ना ही साकिब ने हामी भरी और उनसे रिश्ता तोड़ दिया। और फिर अब वो अपने बेटे को समझाती है कि वो लोग हमसे रिश्ता तोड़ चुके हैं। अगर कि रिदा को तुमसे मोहब्बत होती तो रिदा तुम्हारे साथ ज़रूर चली आती, लेकिन रिदा को तुमसे मोहब्बत नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई का मान रखा और तुम्हें छोड़ दिया। इसलिए तुम अब हमेशा के लिए उसे भुला दो और तुम्हारी और उसकी शादी अब नहीं हो सकती क्योंकि साकिब तुमसे और मुझसे रिश्ता तोड़ चुका है। और यहाँ रानी है कि रानी की चाल पे चाल कामयाब होती चली जा रही है। न जाने रानी की हकीकत कब खुलकर सामने आएगी सबके सामने, क्योंकि रानी चाल पे चाल चलती जा रही है और उसकी चालों पे चालें कामयाब होती चली जा रही है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश है। इधर दूसरी जानिब जो है वो फिदा अपने मोहब्बत को नहीं भुला पा रही और इधर साकिब फिर भी नहीं समझ पा रहा अपनी बहन को और अपनी बहन की कंडीशन को भी कि अपनी मोहब्बत को भुला देना इतना आसान नहीं होता। अब रिदा के पास आता है और उसे यही कहता है कि उस दिन तुमने मेरी बात का मान रखा और तुमने अरहम के साथ जाने से इनकार कर दिया, इसलिए अब तुम अरहम को भुला दो और अरहम तुम्हारी मोहब्बत नहीं रहा। अब तुम्हारी शादी अरहम के साथ हो ही नहीं सकती, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए भुला दो। यहाँ रिदा जो है अपने भाई का मुंह देखती रह जाती है और ख़ामोश रहती है क्योंकि वो अपने भाई से कुछ नहीं कह सकती। इधर दूसरी जानिब फ़िज़ा जो है वो सारून से ये कह देती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझसे पहले रिदा की शादी हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि अगर मैं वो इस घर से शादी करके जाती है तो पीछे फिर सिमरानी की मज़ीद आज़ादी हो जाएगी, क्योंकि रिदा तो ऑलरेडी इतनी डरी सहमी सी लड़की है और उसकी कंडीशन भी ख़राब हो जाती है और वो मज़ीद अपने ऊपर उसके अपनी हुक्मरानी उसके ऊपर करती चली जाएगी और जो दिल में आएगा वो रिदा के साथ करती चली जाएगी और वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। और यहाँ अगर रिदा की तबीयत ख़राब हो भी जाएगी तो उसे कौन संभालेगा, क्योंकि वो जानती है कि रानी इस काबिल नहीं है या रानी ऐसी नहीं है कि जो अपनी रंदों को संभाल पाए या फिर रिदा की बीमारी को संभाल पाए। और इधर साकिब का तो एक ही गलत फहमी है कि शायद रानी ने रिदा और फ़िज़ा को अपनी बेटियां बना कर रखा हुआ है और उन्हें उन पर वो अपनी ज़िम्मेदारी समझती है, उनको अपनी ज़िम्मेदारी समझती है और उनके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता तलाश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो तो जानता ही नहीं है कि उसकी बहनों के साथ क्या हो रहा है। वो तो इस कदर अंधा हो चुका है रानी की मोहब्बत में और रानी के एहसानात के नीचे दबकर। अब न जाने कैसे रानी और रानी की हकीकत खुलेगी, साकिब के सामने आएगी और यहाँ सब कुछ मामला ठीक हो जाएगा। इधर दूसरी जानिब फ़िज़ा जो है वो ज़ारून से रब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ारून से उसकी बात नहीं हो पाती। उसका मोबाइल मुसलसल ऑफ जा रहा है। वो आखिरकार मजबूर हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आती तो वो अपनी सास को ही फ़ोन कर देती है और उन्हें
इन्हें कहती है कि क्या आंटी ज़ारून घर आ चुके हैं, क्योंकि उनका मोबाइल भी ऑफ है, उनसे बात भी नहीं हो पा रही, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो उसकी माँ भी उसे यही कहती है कि मैं भी इस वक्त ज़ारून का ही इंतज़ार कर रही हूँ, ज़ारून अभी तक घर नहीं लौटा, मुझे भी उसके लिए परेशानी हो रही है। और यूँ यूँ जब वो फ़िज़ा बात करती है तो फ़िज़ा परेशान हो जाती है कि ज़ारून का आखिर नंबर क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ज़ारून एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम करता है जहाँ हर वक्त जान को ख़तरा भी होता है, और ज़ारून अपनी जान की परवाह किए बगैर हक और सच के लिए लड़ता भी रहता है। और इसलिए फ़िज़ा जो है अपनी मोहब्बत के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर दूसरी जानिब रानी जो है वो अब नई चाल चलेगी कि रिदा और फ़िज़ा और ज़ारून को भी अलग करने की चाल चलेगी, और कोशिश करती रहेगी और सोचेगी एक नई से नई तदबीर, क्योंकि रानी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। रानी जो है वो ज़रूर ज़ारून और फ़िज़ा को जुदा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनके दरमियान मोहब्बत भी है, और यहाँ सास भी राज़ी हो चुकी है, और वो भी अब रिदा को फ़िज़ा को जान चुकी है, और ये भी जान चुकी है कि रानी किस किस्म की है, क्योंकि वो तो अपनी बेटी को ऑलरेडी से जानती है। इसलिए अब वो अपनी बेटी को भी मना करती है कि फ़िज़ा के साथ ऐसा कोई रवैया इख्तियार न करे। आने वाली नई एपिसोड में जानेंगे हम कि फिर से रानी कौन सी नई चाल चलेगी, कैसे अरहम और रिदा के दरमियान उसने जुदाइयाँ पैदा कर दी हैं, ऐसे ही वो ज़ारून और फ़िज़ा के दरमियान कैसे जुदाइयाँ पैदा करेगी। ये सब कुछ तो हम आने वाली एपिसोड में ही जानेंगे। आने वाली एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और